में बढ़ रहा हो आपनो चाल रहे हो आमेर को इतिहास और अब जयपुर को पढ़ गयो क्योंकि अब जयपुर बस गयो। सौ पहली पोत पढ़ियो भारमल, फिर पढ़ियो भगवंत दास, फिर पढ़ियो मान सिंह, फिर पढ़ियो भाव सिंह का जो एसीएफ को एग्जाम हो नहीं कर्म दे राखियो तो ध्यान राखियो थोड़ा। फिर पढ़ियो मिर्जा राजा जय सिंह, फिर पढ़ियो सवाई जय सिंह, फिर पढ़ांगा सवाई जय सिंह का दो टाबरिया, एक को नाम ईश्वर सिंह, एक को नाम माधो सिंह। और दोनों टाबरिया आपस में लड़ेगा। कौन कौन? दोनों भाई लड़ेगा, ईश्वर सिंह एंड माधो सिंह। दोनों लड़ेगा। क्यों लड़ेगा? क्योंकि टाबरो देबारी समझौते में आते हुई के चंद्रकमरी का बेटा ही आमेर का राजा बनेगा। चंद्रकमरी का बेटा माधो सिंह था, लेकिन सवाई जय सिंह के बच्चा पहले ही हो गया ईश्वर सिंह, इसलिए बड़ा बेटा ही राजा बनेगा। तो युद्ध हुआ बीच में, एक को तो नाम है राजमहल युद्ध और दूसरे को नाम है बगरू युद्ध। कद है गुरु जी? राजमहल तो है 1747 और वो है 1748। इस युद्ध में ईश्वर सिंह जीता, इनमें माधो सिंह जीता। युद्ध कोई इंपोर्टेंट को नहीं, लेकिन राजमहल युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में ईश्वर सिंह बनवावे के ईसरलाट, जगह को दूसरो नाम है सरगासूली। इसका नक्शा जो है वो गणेश शिल्पी ने तैयार किया था। किसका? ईसरलाट का। जयपुर की सब ऊंची इमारत है, जयपुर की विजय स्तंभ बोला इन्हें। त्रिपोड़िया बाजार के पीछे दुकान बट्ठे है, कभी मौको मिले तो देखिए यो। यानी याद रखना चीज है, ईसरलाट है। सरगासुल किस विजय के उपलक्ष्य में बनी थी? किस विजय के उपलक्ष्य में? राजमहल विजय के उपलक्ष्य में। विजय स्तंभ किस उपलक्ष्य में बनी थी? विजय स्तंभ जो कि मेवाड़ा महाराणा कुंभ बनाए सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। बुलंद दरवाजा कौन सी विजय के उपलक्ष्य में बने? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। बाबा लाएंगे क्रांति, बाबा जाने सबके मन की बात। सर जी मेरा कमेंट लाइव कौन चाले तो चलने तो लाग रही है विजय, क्या मिक रहे यहाँ छुरा। हाँ ईश्वर सिंह आदमकद की मूर्ति, सुनील मीणा एकदम सही बात कह रहे हो। तू 57, 58, 59, 60 सूरजमल ईश्वर सिंह की ओर थे। इस बगरू युद्ध सूरजमल कौन से? जाट शासक। ठीक है गुरु जी। अब बतावे ईश्वर सिंह जो है मल्हार राव होलकर मराठा और तांतिया केशव दास की मृत्यु को बदलो लेना आ रहा। और जब वो जयपुर के नजदीक आने लगे तब कहते हैं कि ईश्वर सिंह ने और आत्महत्या कर ली थी। कुछ कहते हैं सरगासुली से गुरकर, कुछ कहते हैं कि सांप डसवा लिया। जो भी हो, यानी जयपुर के एकमात्र राजा या मराठाओं से भय से एकमात्र राजा आत्महत्या की। नंबर दूसरी बात, जयपुर के एकमात्र राजा है ईश्वर सिंह, जिनको छोड़कर बाकी सभी राजाओं की छतरियां कहां है? गेटोर में। ईश्वर सिंह को छोड़कर अन्य सभी राजाओं की छतरियां कहां है? गेटोर में। ईश्वर सिंह को छोड़कर अन्य सभी राजाओं की छतरियां कहां है? गेटोर में। जोधपुर के राठौड़ राजाओं की छतरियां कहां है? कागा की छतरियां। बीकानेर के राठौड़ राजाओं की छतरियां कहां है? देवकुट बीकानेर। जैसलमेर के भाटी राजाओं की छतरियां कहां है? बड़ा बाग जैसलमेर। कोटा के हाड़ा चौहानों की छतरियां कहां है? कोटा की एक सारबाग कोटा। ले मेरे से याद है। अपडेट कब आएगा? 1-2 दिन में जाओ। हाय रे क्या जुल्म हुआ, बुढ़ापा बिगड़ गया। टाबरो नींद आने लागी छोरो थान, मन नहीं लग गए। अनिधि शर्मा एक जागती है। राजमहल युद्ध का टोंक। हाँ राजमहल टोंक में पड़े। मेरा कौन चाल है? तेरे के कौन चाल है? सो क्यों चाल लाग रहे? किंग ऑफ आरजे 31 से। हाँ ये नागरे करो थे। रात आधी रात हो रही है। हाँ नाच आवे। चलो जैसलमेर से प्रणाम भाया, बहुत दूर प्रणाम है। रविंद्र तो ठंडी पड़ती होगी। तो ईश्वर सिंह के बाद में फिर मराठा शासक बना गया कि माधो सिंह ने। अब माधो सिंह की भी दो बातें काम की है। माधो सिंह के टेम मराठा को कतलेआम हो, क्योंकि कई मराठा जगह वह जयपुर देखना आएगा। 4000 मराठा हाँ जयपुर देखना आएगा और मराठा ही बना के गया माधो सिंह ने। तो मराठा के करियो बिया करने लग गया। बोले थार लो राजा तो मारा ही तो बनाई है। नाटक करया जनता पड़ी उमड़ी मराठा ने दे रही ठोकिया।
कठे जयपुर के अंदर। तो इन वजह इन बोला मराठों का कत्लेआम किसके समय हुआ था? माधो सिंह के समय। फिर एक युद्ध है बंटवाड़ा युद्ध, 12 में पड़े 1761। रणथंभौर दुर्ग को लेके ये युद्ध हुआ था। शत्रुसाल रासों से इसकी जानकारी मिलती है हमें, क्योंकि शत्रुसाल ने माधो सिंह को हराया था। माधो सिंह रणथंभौर पे अधिकार करना चाहता था, इधर शत्रुसाल का था, इसलिए इस युद्ध को बोलते हैं बंटवाड़ा का युद्ध। फिर एक युद्ध है मावड़ा युद्ध 1767। माधो सिंह व जवाहर सिंह के मध्य हुआ था। जवाहर सिंह कौन है? जाट राजा, जवाहर सिंह के मध्य हुआ था। माधो सिंह ने माधोपुर बसाया। कौन सा माधोपुर? सवाई माधोपुर। चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। शीतला माता है ना, कुम्हारों की कुलदेवी है ना, शीतला अष्टमी की आई करे नहीं बासीडो, तब उनका पूजा पाठ हुए वो। और माधो सिंह को दरबारी हो द्वारिका नाथ भट्ट, जिसने वाणी वैरागी और गलवा गीत लिखे थे। नेट ऑन टावरों में दो ही बताए, माधो सिंह, ईश्वर सिंह, सॉरी पहले ईश्वर सिंह फिर माधो सिंह। आधी आधी रात ने नाग लपेटा खाए। हाँ, ये सुहानी चांदनी रातें हैं उनके लिए जिन्होंने मोहब्बत को पाया। हम तो चांदनी रातों से डरते हैं, हमें तो मोहब्बत ने है सताया। आह, काली काली रातें ते इंतजार की, रब्बा लागी है लगन दीदार की। फिर को नहीं आ के को नहीं आवे, के को नहीं आ। कितने बजे सोते हो आप रात को? रात ने 12-1 के बीच में श्वास है खावत। हाँ, समझ के आगे। तो टावरों पहले ही बताया मैं, ईश्वर सिंह फिर माधो सिंह। ईश्वर सिंह माधो सिंह के बीच में 2 लड़ाई हुई। राजमहल युद्ध, बगरू युद्ध। राजमहल युद्ध में ईश्वर सिंह जीत्यो भी है। याद में ईश्वर लाट या सरगासूली बनाई। सरगासूली को अर्थ सौरभ को छूने वाली बहुत लंबी है, इस वजह से ईश्वर सिंह ने फिर मराठा मल्हार राव तांतिया के डर से आत्महत्या कर ली थी। ईश्वर सिंह को छोड़कर सभी राजाओं। फिर है माधो सिंह। माधो सिंह के समय मराठों का कत्लेआम हुआ और इनके समय एक बंटवाड़ा का युद्ध हुआ। माधो सिंह ने माधोपुर बसाया, चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया। ये लो जी, ये लो जी। आगे चलें, चलो आगे चलते, एक शासक और पढ़ लेते। अगलो शासक है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह कद है गुरुजी 1768 से 1803। मराठा को एक फेमस लोक नृत्य है तमाशा। 2 बजे सोंगे गुरुजी, ड्यूटी पर जा रही हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ड्यूटी करनी पड़ेगी, ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी, कोई इलाज को नहीं है। टाबरोइंग हो, नौकरी लागया हो, ने लागे नौकरी, जब तक तो यहाँ लागे नौकरी के रुकिए वे लागे, बाद में फिर बेरो चाले। कोई चीज हो, नौकरी हो चाहे शादी हो, शुरू में अच्छी लागे। चिलगम खाई है तेरी, चिलगम में, लुगाई में, नौकरी में कोई अंतर को नहीं हो। चिलगम खास थोड़ी सी देर तो बहुत अच्छी लागे, बिंग बाद में ना तो राखने को जी करे ना फेंकने को जी करे। आई तो वह लुगाई में जी लुगाई लिया थोड़े से दिन अच्छी लागे, फिर ना राखना जी करे ना फेंकना। आई नौकरी में लागे जब सी तो यहाँ ठीक लागे, बिंग बाद में भाई जी ना तो छोड़ना जी करे ना नौकरी करना जी करे। तो मुनिया तू जा रही है, मुन्नी है मुनियो है, तू जा रही है ड्यूटी पर तो जा, बाकी हो गए तो तू दुखी जा रही है मन बेरे। हाँ सर, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी कैसे करेंगे? हो जाएगी क्या? सो क्यों जय प्रियंका पढ़ ले दो भाई, ये नेट खत्म हो गया, अपलोड देखना पड़ेगा। ठीक है, नींद मिला, दिन की अपलोड देख ली। सवाई प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया के मध्य 2 युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध? एक तो युद्ध हुआ था तुंगा का युद्ध, तुंगा युद्ध 1787। एक हुआ पाटन युद्ध, पाटन युद्ध 1790। तुंगा युद्ध व पाटन युद्ध होया। तुंगा युद्ध में महादजी सिंधियो हार गयो, जानतो जानतो गाड़ काट गए, बोलो जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। इसके बाद में फिर पाटन के युद्ध में महादजी सिंधिया जीत गया था। पाटन सिक्कर में पड़े, तुंगा पड़े जयपुर में। थोड़ा सा ध्यान रख लिया, कभी पूछा तो को नहीं पढ़। फिर भी प्रताप सिंह जो है वो ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। ब्रजनिधि यानी भगवान कृष्ण को रोज 5 रचनाएं चढ़ागे खानो खातो। रोजान कृष्ण जी को तकड़ो भगत हो कौन? प्रताप सिंह।
और इसने एक ग्रंथ भी लिखवाया था राधा गोविंद संगीता। प्रताप सिंह ने 22 संख्या बहुत ही पसंद ही, दुए 22 विद्वान और 22 गणतज्ञ और 22 संगीतज्ञ इंगी वजो इंगे दरबार में किया गंधर्व 22। गंधर्व 22 किसके दरबार में थे? गंधर्व 22 प्रताप सिंह के दरबार में थे। प्रताप सिंह के वैसे संगीत गुरु थे चांद का। प्रताप सिंह की एक बहुत ही शानदार चीज बनाई दी, चलो आपा भी बनावा फिरा। देखो बढ़िया तरीकों इया एक करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके, ये करके, ये करके, ये करके, ये करके किए टावरो। यो है हवा में नीम नहीं है, गागरों दुर्ग के भी नीम नहीं है, और हवा में लगे भी नीम को नहीं है। याद राखियो ते हवा में लगे नीम को नहीं है। और ई तरीकों या कलर कालर भरगे जदिन या बनाइडो है नी शानदार सो बढ़िया तरीकों खिड़कियां खाड़कियां हम कलर देगे जद भाई जी यहाँ लागे जान भगवान कृष्ण को मुकुट है, यानी एकदम ई तरीको भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह बनाइडो है। क्या खातर बनाए कि इन आगे कर जयपुर को मेन रस्तो गुजरे, रानिया को भी जी करे जयपुर में कभी गणगौर हो जाए कभी की हो जाए, रानिया कहे मैं जाग उठी सका को नहीं तो मारो भी देखना जी करे। जब प्रताप सिंह बोले कि चिंता ना करो थे रानी हो यहाँ करके अठाइया खिड़कियां बनाई दी है 953 और 152 जरो का आंग कर देख ले करो कोई प्रोग्राम हुए तो बा खातर बनायो। इंगे 5 मंजिला 1 2 3 4 5 और 5 मंजिला नाम याद करना पड़ो। पीछे एक एग्जाम में पूछो प्रथम मंजिल का क्या नाम है तो अपन याद करना पड़ो। देखो ऊपर ही ऊपर हवा ज्यादा हुआ तो ऊपरली मंजिल को नाम है हवा मंदिर, मंदिर है। हवा जब आवे फिर नीचले में प्रकाश आओगो क्योंकि ऊपर थे हवा दे दी नीचले में प्रकाश दो, इंगो नाम है प्रकाश। बीच में जो आदमी है वो विचित्री है, बीचली को नाम है विचित्र मंदिर। और सब निचली पर सर्दी ज्यादा लागे तो शरद मंदिर। और फिर 2 नंबर है रतन। और एक जब एग्जाम में पूछो शरद नाम को नहीं हो प्रताप हो तो शरद या प्रताप बताओ याद कर ले। शरद रतन विचित्र प्रकाश हो मत रट्टा मार राखे के जार करे तू भगवान है गुरुजी थारी 2 जे वाली बुसेट हो घड़ी जोर छू याद आ बुसेट ही याद आ तुम वाह यार तुम बुसेट की याद आ हैं वाह शरद रतन विचित्र प्रकाश हुआ याद कर लो। शरद रतन विचित्र प्रकाश हुआ, शरद रतन विचित्र प्रकाश हुआ, शरद रतन विचित्र प्रकाश हुआ। सर क्लास रुके, अरे राजल क्लास कौन रुके तेरा नेट खत्म हो गया। हाँ शरद रतन विचित्र प्रकाश हुआ बताइयो ना कि शरद रतन विचित्र प्रकाश हुआ कितनी बढ़िया बात है। हिम्मत राखो सुनो को नहीं है बस 2-4 मिनट की बात हो रही हिम्मत राखो थोड़ो सो सटा दे फिर आप सुनो को नहीं है टापरो सुनो को नहीं है दरी जागते रहो मेरे भरोसे मत रहो जागता रहो। रोटी गुरुजी कुत्ते रोटी आ रहे गंडकड़ है रोटी को नहीं कभी डंगो सोट जो आ गयो सीध में नहीं होनी। हाँ बोल कुतियो आए रोटड़ी लिया बोल रोटी तो कोनी बोल लिया तो फिर लठ लिया आइडन की तो गेरा गिरनो पड़ेगा एक दिन मन लागे बोलो पड़ोसी है हमारा थोड़ा मैं कहना कौन सा पड़ोसियां सारे थोड़ी बना के रखा थोड़े दिन वापस जगह ही चेंज कर दिया फिर कुतिया कहतिया कौन सुनेगा था सुन लो जितना दिन सुन दो है ठीक है गुरुजी। तो प्रताप सिंह का एक साहिब राम नाम को एक चित्रकार हो जको ईश्वर सिंह की आदमकद मूर्ति बनाई। आदमकद मूर्ति वे नीचे लेके ऊपर तक की जकी मूर्ति वे बिन आदमकद मूर्ति बोले यानी इसने आदमकद मूर्ति बनाई थी ठीक है गे। अब ईश्वर सिंह के बाद में शासक बनेगा कौन जगत सिंह। जयपुर को बिया देखे तो जगत सिंह ने जयपुर को बदनाम राजा बोला है। बदनाम यारो शराब नशा सजना दा होवे बदनाम राजा। बदनाम क्यों है बेरोई को वीडियो ऑडियो वायरल हो जाती तो बदनाम रसकपुर की एक वेश्या के कारण बतावे राजा जी बदनाम हो गया। हनीप्रीत गठन गठा आई जाए टावर तो इंगी वजह नाम पड़ गयो एक तरीकों बदनाम राजा। ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं आ कहानी तो कोई फुर्सत में बताऊंगा आधी रात ने थारो मूड में खराब कौन करना चाहूँ इसी कहानियां को कोई एग्जाम दर्श में कोई इंपोर्टेंट को नहीं वास्ते ठीक है। देखो टावरो अब आगे टेम एक विवाद हुए कृष्णा कुमारी विवाद ई विवाद ने समझो थे जगत सिंह टेम एक विवाद हुए कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा
कुमारी विवाद, बहुत फेमस है। कृष्णा कुमारी विवाद कई बार एग्जाम में पूछ ले। देखो होयो के टावरो, मेवाड़ को एक शासक को भीम सिंह, और जोधपुर को भी, मारवाड़ को भी राजा हो भीम सिंह, और जयपुर को राजा तो आपने फिर हाई कुणे जगत सिंह। के बात वर के घटना घटे, बस थोड़ी सी देर जागता और रो, इतने में आपनो जागरण कर देंगे आपा पूरो। थोड़ी सी देर और दिखा दो। देखो भीम सिंह जी के लड़की जकी को नाम के कृष्णा कुमारी, भीम सिंह आपकी पुत्री कृष्णा कुमारी को रिश्तो तय कर दियो भीम सिंह सागे। टाबरो रिश्तो तय करे, रिश्तो और ब्याह के बीच में जका दिन हुए नहीं, रोमांटिक दिन हुए थे। जब नौकरी लाग जाओगा था ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, नौकरी लागने अगर ज्वाइनिंग के बीच में जो आनंद हुए नहीं वो लुप्त पूरो लेना चाहिए आदमी। बी रिश्ते और ब्याह के बीच में जो आनंद हुए नहीं बिंगो भी पूरो आनंद लेना चाहिए। ए दोनों दिन एक जी आई वे, जी मार्च का और अक्टूबर का दिन एक सा वे, बी ए दिन भी एक सा ही वे। तो रिश्तो करेड़ो, लेकिन आओ के रिश्ते के बीच में ही भीम सिंह जी चालता रहा। डेथ होगी तो भीम सिंह को भाई मान सिंह बन गयो राजा, कट्ठे को जोधपुर को राठौड़ राजा बन गयो मान सिंह। अब भाई भीम सिंह की पुत्री का रिश्तो करेड़ो, तो भीम सिंह के करो रिश्तो ही तो करेड़ो। ब्याह करे बाद में तो पुनर्विवाह कौन नहीं वे, राजपूत कास्ट में नहीं होता, लेकिन अभी तो रिश्तो ही करेड़ो, बेटी बाप गई करेगी। तो फिर भीम सिंह के करो आपकी लड़की को रिश्तो तय कर दियो जगत सिंह सागे, और डोलो कर दियो के रवाना। अब ई बात पर जैसलमेर साइड को कोई ठाकर हो को पंप मार दिया मान सिंह का, बोलो रे मान सिंह जबकि आपने बीननी बननी चाहिए, बा राठौड़ांगी बीननी बननी चाहिए, बा राठौड़ांगी बननी चाहिए। कछुआंगे किया गई के बात हुई, तू तेरो भाई मरियो, भाई तू थोड़ी मर गयो, गलत बात है। कृष्णा कुमारी अपनी बीननी बननी चाहिए। आ लो भाई, इतनी कहनी मान सिंह जी ले सेना हो गया रवाना। इनू जगत सिंह ने बेरो चालियो, क्योंकि अब इनकी जिम्मेवारी बने जगत सिंह। जगत सिंह आ गयो सेना ले गए, जो अंग बीच में हुई लड़ाई जकन बोले गिंगोली का युद्ध। गिंगोली पड़े पर्वत सरे नागौर के अंदर। गुरु जी कद हो 1807 में। अमीर खां पिंडारी के सहयोग जगत सिंह की लड़ाई में जीत जाए। बाद में मान सिंह की रिपड़ा देवी अमीर खां पिंडारी ने आपका नहीं कर ली। अमीर खां पिंडारी जागे भीम सिंह ने कहे भाई कृष्णा कुमारी को रिश्तो मान सिंह से आगे करना पड़ेगा, नहीं फिर मेरे प्रकोप मेवाड़ ने कुण बचाओ। तो थोड़ो सो भीम सिंह ने सीरियस होना पड़ो। ई बात को पतो जल कृष्णा कुमारी ने चाल्यो, जब कृष्णा कुमारी बताया कि इसने आत्महत्या कर ली थी। आ लो जी, यानी मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता मारवाड़ के भीम सिंह से हुआ। भीम सिंह की मृत्यु होगी, कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के जगत सिंह से तय कर दिया गया। इस बात पे मान सिंह ने ऑब्जेक्शन उठाया और मान जयपुर और जोधपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ परबतसर नागौर। ज्योति तेरी नेट स्पीड कम है। हाँ तने ज्योति की चिंता लाग रही, ज्योति की नेट स्पीड कम है। चिंता ना कर, ज्योति स्पीड बढ़ानी है तो बहुत है मुना। कोई न कोई ज्योति तो ले जाए रोटी खा लेगो, आपनो क्या होगो, आपनो दियो बुझ जागो। ज्योति को तो कोई न कोई चसाणी तैयार बैठे है। वो बोलो कौन चाहे, कौन सोना चाहे, लिख लो, बदला गया। लिखो क्या लिखना है? अच्छा, स्वाईश्वर सिंह। सवाई ईश्वर सिंह, सवाई ईश्वर सिंह 1743 से 50। देखो ईश्वर सिंह व माधो सिंह मध्य 2 युद्ध हुए। मध्य 2 युद्ध हुए। नंबर 1
राजमहल युद्ध 1 मार्च 1747। ईश्वर सिंह विजय हुआ। ईश्वर सिंह विजय हुआ। लिखो नई लाइन। ईसर लाट या सरगासूली 1749। राजमहल विजय उपलक्ष्य में। विजय उपलक्ष्य में उपनाम जयपुर कुतुब मीनार या जयपुर विजय स्तंभ। देखो इसका नक्शा गणेश शिल्पी। अरे बफरिंग यहाँ आवे थारो नेट खत्म हो गयो। हाँ रीट की एग्जाम कदा 25 तारीख ने फिक्स है। 25 ने क्लास बफरिंग को नहीं आ रही, थारो नेट खत्म हो रहा। अरे क्लास रुकी बताओ, चेक करो नहीं चल रही है यार, मजा क्यों लियो आधी रात ने। रुकी तारो नेट खत्म हो गया, 11 बज रहे, कोई बफरिंग नहीं है। लिखो 2 नंबर। बगरू युद्ध 1748। लिखो ईश्वर सिंह की हार हुई। मल्हार राव होलकर व तांतिया केशवदास मृत्यु। केशवदास मृत्यु बदला लेने आई। ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली। ईश्वर सिंह को छोड़कर शेष सभी राजाओं क्षत्रियां गेटोर में, गेटोर जयपुर में पड़ा है। गुरुकुल में ऑफलाइन चालू है प्रियंका जाखड़। लिखो माधो सिंह प्रथम 1750 से 68। 1751 मराठों का कत्लेआम हुआ। कत्लेआम हुआ। ठीक है, फिर लिखो बटवाड़ा युद्ध 1761-12। रणथंबोर दुर्ग को लेकर युद्ध हुआ। कोटा के शत्रुसाल ने माधो सिंह को हराया।
सारा नोट सा लगे, मैं नोट सारी याद कर दे। लिखे मावड़ा युद्ध 14 सितंबर 1767। माधो सिंह व जवाहर सिंह थे। जवाहर सिंह बने। जवाहर सिंह हार हुई। देखो माधो सिंह ने सवाई माधोपुर बसाया। माधोपुर बसाया। मोती डूंगरी महल बनवाया। चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया। माधो सिंह दरबारी द्वारिका नाथ भट्ट ने वाणी वैराग्य व गलवा गीत लिखा। किताबों में मेरी छोटी सी सिस्टर लिख रही है, मैं कमेंट करूं। अच्छा, ज्योति से नहीं, मतलब लिखण खातर आदमी राख रखे। तो ज्योति सगले कामा खातर आदमी को राखी जे, कई काम खुद नहीं करना पड़ेगा। पढ़ ले। आज छोटी सिस्टर लिखण खातर राख राखी, आप कमेंटा खातर लाग रही है। जी छोड़ दो, लिख ले थोड़ा सा बच्चे, लिख ले। लिखो के टाइम हुए 41 ही तो ये है, लिखो फिर। सवाई प्रताप सिंह 1768 से 1803। इसके समय तमाशा लोकनाट्य प्रारंभ हुआ। पूजा प्रजापत आ गई, मैं तो लिखूंगा, तू शानी है मुना, तेरी ओर थोड़ी करे। हाँ लिखो। तुंगा युद्ध 1787। प्रताप सिंह व महादजी सिंधिया मध्य हुआ। सिंधिया ने जाते समय कहा था, मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा।
ठीक है, SREP का अपडेट आ गया क्या? बधाई हो बधाई हो बधाई हो, 1-2 दिन में आने वाला था, कल बताएंगे फिर अपडेट। तुंगा के बाद में फिर पाटन युद्ध। तुंगा जयपुर में पड़े, पाटन पड़े सीकर में 1790। प्रताप सिंह रहे, महादजी सिंधिया मते, सिंधिया मराठों का नेतृत्व है, सिंधिया मराठों का नेतृत्व है। डी बोई फ्रांसीसी ने किया अंतिम युद्ध, जिसमें जयपुरी सेना पुराने ढंग से लड़ी, प्रताप सिंह ब्रजनीति नाम से कविताएं लिखते थे, लिखते थे। प्रताप सिंह ने राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ, देव ऋषि ब्रजपाल से लिखवाया। देखो गंधर्व बाईसी, इसका दूसरा नाम है गुणीजन खाना। ठीक है, देखो प्रमुख विद्वान देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, गणपति चांद खां, द्वारिका नाथ। चांद खां ने प्रताप सिंह को बुद्ध प्रकाशी उपाधि दी। चांद खां ने स्वर सागर ग्रंथ की रचना की। बीएसटी ली राजनीति क्लास अलग से कैसे याद करें यार? बीएसटी से के राजनीति पढ़ाओ तो रीजनिंग हिंदी पढ़ ले। सर जी मैं पीछे रह गई। कोई नहीं पीछे रह गई, आगे निकल जा। हवा महल 1799 प्रताप सिंह ने बनवाया।
लालचंद। 953 खिड़कियां, 152 झरोखे, नींव नहीं, 5 मंजिला है। ध्यान रखिए कर्म हुए 5 मंजिल। पहली है शरद या प्रताप, आगे मंदिर लगेगा, मंजिल नहीं है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये मंदिर की तरह ही है। रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, कर्म से है ये। प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर, हवा मंदिर। लिखो 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 लिखो। उसी थे तो रेल बना दो, रेल बनाएंगे नाकों को लागे, लिखाती टाइम रेल ही बनाएगी भाई थारी। हा 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 हा। दिन ये लगे मैं 8 बजे बेटी का बापो 11 बज रहे नागरे करो थे। मैं तो दीवाना दीवाना। लिख लो लिख लो। कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, लिख लो। लास्ट लाइन ईश्वर सिंह चौधरी ने। प्रताप सिंह के चित्र का साहिब राम ने ईश्वर सिंह आदमकद मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाई। प्रताप सिंह संगीत गुरु चांद खां, चांद खां। प्रताप सिंह समय 1778 में जॉर्ज थॉमस जयपुर आक्रमण किया, जयपुर में आक्रमण किया। आजकल गाना सदा ही आता सुमन है। थारी नींद आ, सो जा तो अब नींद आ तो चलो फिर कल ही लिखेंगे। हेडिंग डाल के तो छोड़ दो। किसको? स्वाई जगत सिंह को। मैं ही सोऊं फिर। स्वाई जगत सिंह 1803 से 1818। 2 बात है पर कल ही लिखा फिर कोई नहीं। चलो थैंक यू, गुड नाइट, ओके, सो जाओ।